बोलो राधा रानी की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधा अष्टमी की पौराणिक कथा। राधा अष्टमी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, जो कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव से श्री कृष्ण जन्माष्टमी से ठीक 15 दिन बाद आती है। यह दिन राधा रानी के प्राकट्य के रूप में मनाया जाता है, उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, उनके प्रादुर्भाव के रूप में मनाया जाता है, राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। उनकी पौराणिक कथा के अनुसार श्री दामा नामक श्री कृष्ण के मित्र के शाप के कारण राधा ने पृथ्वी पर जन्म लिया था, जबकि इससे पहले वो गोलोक में श्री कृष्ण भगवान के साथ में निवास करती थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा रानी पहले गोलोक में श्री कृष्ण भगवान के साथ में रहते हुए उनकी अनन्य भक्त थी। एक बार जब राधा गोलोक में नहीं थी, तब श्री कृष्ण भगवान अपनी सखी बिरजा के साथ में वहाँ पर विहार कर रहे थे, और इस घटना की जैसे ही राधा रानी को जानकारी हुई तो वे श्री कृष्ण भगवान पर वहाँ पर पहुँच करके बहुत क्रोधित हो गई और उनको बुरा भला कहा। कृष्ण के मित्र श्री दामा को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने राधा रानी का अपमान किया, जिसके बाद आवेश में आकर राधा ने श्री दामा को पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्री दामा ने राधा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया, जिसके कारण राधा ने राजा वृषभानु और देवी कीर्ति के पुत्र के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। हालांकि उनका जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ है, वे कीर्ति के प्रसव के समय कन्या के रूप में प्रकट हुई थी। राधा जी को भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त, परम भक्त और प्रेम का के रूप में माना जाता है, जिनकी भक्ति और प्रेम में ने कृष्ण भगवान को निकटतम बनाया और उनकी कथाएं और भक्ति गीत भारतीय संस्कृति और साहित्य में विशेष स्थान रखती हैं। राधा रानी का जीवन और उनकी भक्ति श्री कृष्ण के बिना अधूरी मानी जाती है। पौराणिक कथाओं और लोक मान्यताओं में कई विवरण मिलते हैं। राधा रानी जी का जन्म रावल गांव वृंदावन के पास में हुआ था। वे वृषभानु और कीर्ति की पुत्री थी। राधा बचपन से ही श्री कृष्ण के प्रेम में लीन रहती थी। उनकी भक्ति और समर्पण ने उन्हें भक्ति देवी बना दिया था। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम सांसारिक न होकर के दिव्य और आत्मिक माना जाता है। श्री कृष्ण मथुरा और फिर द्वारका चले गए, लेकिन राधा जी वृंदावन में ही रह गईं। यहीं से उनके जीवन का सबसे बड़ा वियोग शुरू होता है। श्री कृष्ण के बिछड़ने के बाद श्री राधा का हृदय सदैव उन्हीं के ध्यान और समर्पण में डूबा रहता था। यह वियोग ही उनके प्रेम की सबसे बड़ी कसौटी और सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राधा जी ने वृंदावन से ही प्रस्थान किया। कुछ ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि अंत समय में वे द्वारका गईं और श्री कृष्ण से अंतिम बार मिलने की इच्छा जाहिर की। कृष्ण ने उन्हें अपने महल में स्थान दिया और कुछ दिनों तक उनकी सेवा की। जब राधा जी का अंत समय आया तो उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उनके सामने प्रकट हों और अपनी बांसुरी की मधुर धुनी बजाएं। राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा कि वे अब इस नश्वर शरीर को छोड़ना चाहती हैं, त्यागना चाहती हैं। उन्होंने उनके वचन से कहा, उनसे वचन लिया कि जब वे प्राण त्यागें उस समय श्री कृष्ण उनके सामने हों और अपनी बांसुरी बजाएं। कृष्ण ने उनकी यह अंतिम इच्छा पूरी की। मान्यता है कि जैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाना शुरू किया, राधा जी उस समय दिव्य स्वर में लीन हो गईं और धीरे धीरे वे समाधि की अवस्था में चली गई और अपने शरीर का त्याग कर दिया। इस प्रकार राधा रानी श्री कृष्ण के प्रेम में ही विलीन हो गईं। राधा जी की मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, साधारण मृत्यु नहीं मानी जाती है। यह दिव्य मिलन था, जहाँ आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाता है।
और राधा जी का जीवन और उनका अंत भक्त भगवान श्री कृष्ण के बीच शुद्ध प्रेम का प्रतीक है। राधा जी की मृत्यु किसी सामान्य घटना की तरह नहीं थी, यह प्रेम और भक्ति की से परिपूर्ण है। यह भक्ति और प्रेम का परिपूर्ण स्वरूप है। उन्होंने जीवन भर श्री कृष्ण का ध्यान किया और अंत में भी वे उन्हीं के प्रेम में विलीन हो गईं। बोलो राधा रानी की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रभु दर्शन चैनल पर ऐसी कहानी आप देखते रहिए। अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भेजें, खुद श्रम करें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग करें। नमो राघवाय।